स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी साइंस क्लासेस के अंदर। और आज हम इस छोटे से वीडियो के अंदर जानेंगे कि ज्वालामुखी क्या होते हैं और ज्वालामुखी अपने उद्गार के आधार पर कौन कौन से प्रकार के होते हैं। यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं, निष्क्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना और वीडियो के अंत तक बने रहना। इस छोटे से वीडियो के अंदर आपको ज्वालामुखी के प्रकार और उनकी क्षमता के बारे में जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें अपन तो ज्वालामुखी ये एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है दोस्तों। तो ज्वालामुखी जो होती है वो उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों। तो उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी जो होते हैं, मैं सर्कल आउट कर रहा हूं, आप फोकस करें। पहला सक्रिय होता है, दूसरा प्रसुप्त होता है और तीसरा निष्क्रिय ज्वालामुखी होता है दोस्तों। यानी कि हम ज्वालामुखी को उद्गार के आधार पर समझें तो तीन प्रकार के हो सकते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और निष्क्रिय ज्वालामुखी दोस्तों। सक्रिय ज्वालामुखी की अगर बात करें तो ऐसे ज्वालामुखी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। मतलब सक्रिय, देखो नाम में इंफॉर्मेशन आ रही है दोस्तों। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब ये होता है कि ऐसे ज्वालामुखी जो निरंतर प्रस्फुटन की क्षमता रखते हैं, यानी कि अपना प्रभाव निरंतर छोड़ते रहते हैं। ठीक है ना, हमेशा वो उद्गार उनमें होता रहता है, प्रस्फुटन होता रहता है। ऐसे ज्वालामुखी को अपन सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं दोस्तों। और पूरे विश्व की अगर बात करें तो उनको उदाहरण मैंने आपको बता रखे हैं इस ब्लैक बोर्ड पे। देखिए कि अगर पहले सक्रिय ज्वालामुखी की अगर बात करें तो कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी होता है वो इक्वाडोर में है। ये एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है जो निरंतर इनमें प्रस्फुटन होता है। ये अल्टरनेट अपना प्रभाव छोड़ते रहते हैं दोस्तों और बहुत ही भयानक होते हैं। दूसरा है मोनोलोआ, ये भी एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। मोनोलोआ जो कि कहाँ है, यूएसए के अंदर है दोस्तों। कहाँ है, यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है ना। तीसरे ज्वालामुखी की अगर बात करें तो वो किलायु ज्वालामुखी होता है जो हवाई द्वीप समूह में है दोस्तों। किलायु ज्वालामुखी जो है वो भी सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ है, हवाई द्वीप समूह में। ये भी कहाँ पड़ता है, यूएसए के अंदर ही पड़ता है दोस्तों। चौथे अगर सक्रिय ज्वालामुखी की अगर बात करें तो माउंट सुमेरु, ये एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया में पड़ता है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ रही है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो होता है वो बेरन द्वीप है। कौन सा है, बेरन द्वीप है। भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी होता है वो है बेरन द्वीप। ठीक है ना। तो रिपीट कर रहा हूँ, सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव जो ज्वालामुखी होते हैं वो ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो निरंतर समय टू टाइम अल्टरनेट वो अपना प्रभाव छोड़ते रहते, अपना इफेक्ट छोड़ते रहते हैं। यानी कि उनमें प्रस्फुटन होने की क्षमता लगातार बनी रहती है दोस्तों। ठीक है ना। तो चलते हैं दूसरे ज्वालामुखी की ओर। और दूसरा ज्वालामुखी होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंदर क्या होता है दोस्तों कि हमारी जो हमें डाउट रहता है ऐसे ज्वालामुखी के अंदर कि यार इसमें प्रस्फुटन होगा या ना हो, नहीं होगा। देखिए सपोज जैसे कि अपन दीपावली के अवसर पर पटाखे छोड़ते हैं, बच्चे क्या करते हैं, दीपावली के अवसर पर पटाखे छोड़ते हैं। अब उनमें से कोई पटाखा ऐसा होता है, ठीक है ना, क्योंकि पटाखों के अंदर भी डायनामाइट आता है, सोडियम वगैरह ऐसा। तो कुछ पटाखे ऐसे होते हैं जिसको वो जलाकर फेंक देते हैं दोस्तों। लेकिन फेंकने के बाद में उनको शंका रहती है कि यार वो फटेगा या नहीं फटेगा। तो अचानक से ना जब जैसे वो उनको हाथ में उठाते हैं वो फट जाता है और इंजर्ड हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जिनको प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंदर रखा जाता है। मतलब ये हालांकि इनका प्रस्फुटन अभी तो वर्तमान में नहीं देखा जा रहा है, लेकिन फ्यूचर के अंदर ऐसे ज्वालामुखी जो प्रस्फुटन की क्षमता रखते हैं दोस्तों, ठीक है ना, तो उनको प्रसुप्त ज्वालामुखी हम कहेंगे। ऐसे ज्वालामुखी के अगर उदाहरण की अगर बात करें तो पहला ज्वालामुखी जो प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंदर आता है दोस्तों वो है फ्यूजियामा। कौन सा है, फ्यूजियामा, जो कहां पड़ता है, जापान के अंदर है। ठीक है ना, जापान के अंदर जो है फ्यूजियामा नाम का प्रसुप्त ज्वालामुखी है जिसके प्रस्फुटन होने के भविष्य में चांसेस होते हैं, वो अपनी पावर रखता है दोस्तों। ठीक है ना। दूसरा है वेसुवियस, ये कहां पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है इटली के अंदर। तो इटली के अंदर दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी है, वेसुवियस के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है जो नारकोंडम है दोस्तों। अब इसको नोट कर लेना क्योंकि अपने भारत का है नारकोंडम। कौन सा है, नारकोंडम। ठीक है ना, ये एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो भारत में पाया जाता है। मतलब ये इसके प्रस्फुटन होने के, इसके प्रभाव छोड़ने के चांसेस फ्यूचर में बने रहते हैं दोस्तों। ठीक है ना।
चलते आगे, माउंट रेनवियर, ये यूएसए का है। कहाँ का है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, जो कि एक प्रकार का प्रसुप्त ज्वालामुखी है दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें अपन निष्क्रिय ज्वालामुखी, अब निष्क्रिय ज्वालामुखी के अंदर क्या होता है देखो, तो दोस्तों इनको मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं अपन, इनको मृत ज्वालामुखी, या हम इनको शांत ज्वालामुखी कह सकते हैं दोस्तों, शांत ज्वालामुखी। अरे भाई शांत ज्वालामुखी, अब इनके प्रस्फुटन का चांस बिल्कुल भी नहीं है। निष्क्रिय ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो शांत ज्वालामुखी है, ऐसे मान के चलो इन्होंने संन्यास ले लिया है, अब ये इनका प्रस्फुटन का चांस बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो ऐसे जो ज्वालामुखी है उनके उदाहरण देख लो कि किलिमंजारो उदाहरण है। किलिमंजारो ये कहाँ पड़ता है? तंजानिया के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तंजानिया के अंदर। यानी कि इन्होंने ऐसे ज्वालामुखी हैं जो अब ये मृत है, अब ये शांत है, अब ये संन्यास ले चुके हैं, इनका फ्यूचर के अंदर अब वापस प्रस्फुटन का चांस बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। दूसरा जो ज्वालामुखी है वो पोपा है। पोपा कहाँ पड़ता है दोस्तों? म्यांमार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है। और तीसरा जो शांत ज्वालामुखी है, जो निष्क्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, वो बेन नेविस है, जो ब्रिटेन में पड़ता है। ठीक है ना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो के अंदर आपको ज्वालामुखी के उद्गार के आधार पर प्रकारों के बारे में जानकारी मिली होगी दोस्तों, ठीक है ना। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में अपन नेक्स्ट मिलने वाले हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।